हे जनार्दन, मैं आपके दिव्य ऐश्वर्यों को जानना चाहता हूँ। आप किस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं? हे पार्थ, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ प्रमुख बताता हूँ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने मोह और विषाद से मुक्त होकर अर्जुन अब एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में भगवान कृष्ण के समक्ष थे। उन्होंने कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार तो कर लिया था, पर अब वे उनके उस सर्वव्यापी अनंत स्वरूप को और गहराई से समझना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि इस सृष्टि के कण कण में वे अपने केशव को कैसे देखें और कैसे उनका चिंतन करें। इसी उत्कंठा से भरकर अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, आपकी इन दिव्य विभूतियों को मैं कैसे जानूं? आप किन किन रूपों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहना आरंभ किया, हे गुणाकेश, सुनो, मैं ही वह आत्मा हूं जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं और प्रकाशमान ज्योतियों में मैं देदीप्यमान सूर्य हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं और देवों में उनका राजा इंद्र हूं। मैं इंद्रियों में मन हूं और समस्त प्राणियों में चेतना का संचार करने वाली शक्ति भी मैं ही हूं। मैं पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति हूं। मैं सेनापतियों में देव सेनापति कार्तिकेय हूं और जलाशयों में मैं अथाह सागर हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं और शब्दों में मैं एकाक्षर प्रणव यानी AUM हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं और स्थिर रहने वालों में मैं पर्वतों का राजा हिमालय हूं। मैं नदियों में पाप नाशिनी पवित्र गंगा हूं। मैं पक्षियों में तीव्र गति और अपार शक्ति का स्वामी वैनतेय गरुड़ हूं और मैं मुनियों में वेदों का विभाजन करने वाले और पुराणों के रचयिता वेद व्यास हूं। हे अर्जुन, मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तुमसे संक्षेप में कहा है। तुम यह जान लो कि संसार में जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझो। यह संपूर्ण जगत मेरे एक अंश मात्र से व्याप्त होकर स्थित है। भगवान के मुख से उनकी अनंत विभूतियों का यह अद्भुत वर्णन सुनकर अर्जुन का रोम रोम रोमांचित हो उठा। उनका हृदय भक्ति, आश्चर्य और आनंद के महासागर में डूब गया। उन्हें यह बोध हुआ कि उनके सखा, उनके सारथी ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्रोत हैं। इस अद्भुत ज्ञान से अभिभूत होकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे योगेश्वर, मैंने आपकी विभूतियों के बारे में विस्तार से सुना है और मेरा मोह दूर हो गया है। अब मेरे मन में आपके उस ऐश्वर्यमय विराट रूप को प्रत्यक्ष देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई है। हे परमेश्वर, यदि आप ये मानते हैं कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना वह अविनाशी विराट स्वरूप दिखाइए। हे पुरुषोत्तम, आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश मुझे दिया है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने आपसे आपकी अविनाशी महिमा को विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को बताते हैं, मैं आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे यह देखने के योग्य समझते हैं, तो हे योगेश्वर, मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप दिखाइए। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना आकृतियों वाले दिव्य रूपों को देखो, परंतु तुम मुझे अपनी इन प्राकृत आंखों से नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब मेरे इस परम ऐश्वर्यशाली योग को देखो। श्री कृष्ण के इतना कहते ही अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उसने देखा एक ऐसा स्वरूप जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं था। अर्जुन ने देखा आकाश और पृथ्वी को घेरता हुआ हजारों मुख, हजारों नेत्रों वाला एक विराट रूप। उसकी असंख्य भुजाएं थीं, जिनमें दिव्य अस्त्र शस्त्र और आभूषण सुशोभित थे। उसने दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके शरीर पर दिव्य गंध का लेप था। वह स्वरूप सब ओर से प्रकाशमान, आश्चर्यमय और अनंत था। उस विराट स्वरूप का तेज ऐसा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो गए हों। उसकी चमक से दिशाएं और आकाश प्रज्वलित हो रहे थे। यह एक अलौकिक स्वयं प्रकाशित ज्योति थी। गीता में कहा गया है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ, यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदित हो जाए तो भी उसका प्रकाश उस विराट स्वरूप की चमक के समान शायद ही हो। अर्जुन ने उस एक शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थित देखा। उसने देवताओं के समूह, ब्रह्मा जी, सभी महर्षियों और दिव्य सर्पों को भी देखा। संपूर्ण चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान, सब कुछ उसी एक शरीर में समाहित था। इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
आश्चर्य और भय से उसका मन व्याकुल हो उठा। वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गदगद स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित आपके भयानक दाढ़ों वाले मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे आग में जलने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही ये सभी शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में समाकर नष्ट हो रहे हैं। हे उग्र रूप वाले देव, कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वरूप, आपके इस उग्र अनंत रूप को देखकर मेरा मन तीव्र भय से व्याकुल हो गया है। मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ रही हैं, मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। हे देवों के देव, हे जगन निवास, मुझ पर कृपा करें। मैं इस तेजोमय रूप को और सहन नहीं कर सकता। मैं आपके उसी चिर परिचित सौम्य रूप को पुनः देखना चाहता हूँ। कृपया अपने उस चतुर्भुज रूप को धारण कीजिए जिसमें आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। अपने उस मनोहारी रूप में लौट आइए। अर्जुन की इस अत्यंत व्याकुल प्रार्थना को सुनकर करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस अद्भुत अनंत विश्व रूप को समेटना आरंभ किया। वह ब्रह्मांडीय विस्तार धीरे धीरे संकुचित होने लगा, जैसे कोई स्वप्न जागने पर विलीन हो जाता है। सहस्त्रों मुख और भुजाएं अदृश्य हो गईं और वह प्रलयंकारी तेज एक शांत आभा में बदल गया। पहले उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर भयभीत अर्जुन को सांत्वना देते हुए उन्होंने अपना परम प्रिय सौम्य द्विभुज मनुष्य रूप धारण कर लिया। तब मधुसूदन बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग माया के बल से तुम्हें यह परम तेजोमय अनंत विश्वरूप दिखाया है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। तुम्हारा मन विचलित न हो, तुम्हारा भय समाप्त हो। मेरे इस रूप को देखकर मोहित मत हो। अब पुनः मेरे सौम्य रूप को देखो। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरा यह विराट स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्दर्शम इदम रूपम। देवता भी इस रूप के दर्शन की सदैव आकांक्षा रखते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ से मेरे इस रूप को इस संसार में देखा जा सकता है। यह केवल मेरी अहेतु की कृपा से ही संभव है, जो मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह के कारण प्रकट किया है। लेकिन हे परंतप, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस प्रकार तत्व से जानना, प्रत्यक्ष देखना और मुझ में एकाकार होकर प्रवेश करना संभव है। भक्ति योग ही वह एकमात्र सच्चा और सुगम मार्ग है जो जीव को मुझसे मिलाता है। अब कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के उस परम रहस्य को समझाया जो ज्ञान और कर्म के परे है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, जो मुझे परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी भक्ति में तत्पर रहता है, जो सभी आसक्तियों से रहित है और जिसका किसी भी प्राणी में कोई वैर भाव नहीं है, वह अनन्य भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। जो भक्तजन मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं और अटूट श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें वह तत्व ज्ञान रूपी योग प्रदान करता हूं। उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूं। इसलिए तुम केवल मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मुझको प्राप्त होगे। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थ, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान दिया। हे पार्थ, यह संपूर्ण संसार 3 गुणों सत्व, रज और तम से बंधा हुआ है। सत्व गुण ज्ञान और शांति से उत्पन्न होता है। रजोगुण इच्छाओं और कर्म की प्रवृत्ति से जन्म लेता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और मोह से पैदा होता है। ये तीनों गुण जीव को बंधन में डालते हैं, पर जो मनुष्य इनसे ऊपर उठ जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है।